हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे प्यारे चैनल क्लास टीचर में, जहाँ आपको कराने वाले हैं क्लास 9th और 10th की कंप्लीट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। हमने क्लास 9 के चैप्टर नंबर 8 के 8 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन करी थी, यानी गति के समीकरण की हमने सिद्ध करके दिखाए थे। आज हम उसके ऊपर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, सर हमसे पढ़ लीजिए। एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त कर लेती है। मान लें कि त्वरण एक समान है। तो फर्स्ट हमें ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है हमें, और सेकंड इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। हमें दो चीज़ याद करनी है, तो त्वरण और एक दूरी। तो कल हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे, तो उन्हें पहले रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। फर्स्ट होती है v = u + at, सेकेंड होती है s = ut + ½ at², और एक थर्ड होती है v² = u² + 2as। तो इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ होने वाला है, तो इसे बड़े आराम से करने जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्या क्या दिया है उसे लिख लेते हैं आराम से। हमें दे रखा है कि गाड़ी विरामावस्था से चालू हो रही है, मतलब कि पहले गाड़ी रुकी हुई थी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, यानी जब गाड़ी रुकी हुई थी जब उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0। प्रारंभिक वेग उसका क्या हो जाएगा, 0 मीटर/सेकंड। उसने फिर 5 मिनट तक गाड़ी चलाई, 5 मिनट में उसने 72 की स्पीड प्राप्त कर ली। तो टाइम हमें दे रखा है 5 मिनट, तो इसे सेकंड में बदल देते हैं। सेकंड में क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि हमें त्वरण ज्ञात करना है। त्वरण की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर/सेकंड²। तो हमें टाइम को सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो हो गया 300 सेकंड। उसके बाद हमें बता रखा है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी, यानी उसका अंतिम वेग बता रखा है। तो अंतिम वेग है हमारा 72 किलोमीटर/आवर। इसे भी हमें मीटर/सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सब मीटर/सेकंड में, तो ये किलोमीटर/आवर में नहीं यूज़ कर सकते, हमें इसे मीटर/सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो इसे बदलने की एक ट्रिक बता रखी है कि जब भी किलोमीटर/आवर से मीटर/सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो ये 4 बार कट गया, तो ये आ गया 20 मीटर/सेकंड। हमें क्या याद करना है, फर्स्ट त्वरण ज्ञात करना है, और एक हमें ज्ञात करना है क्या, डिस्टेंस ज्ञात करनी है। तो त्वरण के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, इनमें से देख सकते हो आप, इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए। तो हमें क्या क्या दे रखा है पहले देख लेते हैं। हमें v दे रखा है, u भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है। तो हम बड़े आराम से इस फॉर्मूले से हम त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं ना, बड़े आराम से कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला का यूज़ कर लेंगे हम, चूँकि v = u + at होता है। v की वैल्यू हमें पता है, v की वैल्यू कितनी है हमारी, v की वैल्यू 20 और u की वैल्यू है 0। a हमें ज्ञात करना है और टाइम है 300। तो यहाँ से आ गया 300 a = आ जाएगा हमारा 20/300। इसे काट देंगे तो आ गया ये हमारा 0 से 0 कट गया, 1/15 मीटर/सेकंड²। ये हमारा एक्सेलरेशन निकल आया। अब हमें क्या याद करना है, हमें दूरी याद करनी कि कितनी दूरी चला। तो पहले बात कर लूँ, जब वो रेलगाड़ी चल रही होगी तो वो सीधे सीधे चली होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चली होगी ना, वो पीछे तो लौटी नहीं होगी। तो यहाँ पे दूरी और विस्थापन दोनों सेम होगा। अगर हम विस्थापन भी याद कर ले तो वो दूरी के बराबर होगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो पीछे बैक लौट के नहीं आई। वो रेलगाड़ी यूँ गई है तो वो वापस थोड़ा ना लौट के यूँ ऐसे थोड़ा ना लौटी है, वो सीधे सीधे एक रास्ते में गई है। तो यहाँ पर डिस्टेंस, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्टेंस के बराबर होगा। तो हम अगर डिस्प्लेसमेंट याद करें तो डिस्टेंस याद हो जाएगी बड़े आराम से। तो अब कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए हमें, सोच सकते हैं आप। यहाँ से हम सेकंड फार्मूला भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और थर्ड फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम भी दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी तो दे ही रखी है, यू तो दे ही रखा है, एस भी दे रखा है। तो हम सेकंड फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और थर्ड फार्मूले का भी यूज़ करके हम विस्थापन निकाल सकते हैं। तो मैं थर्ड फार्मूले से निकाला, क्योंकि थर्ड फार्मूला काफ़ी ईजी लग रहा है मुझे, तो थर्ड फार्मूले से निकाल रहा हूँ। आप सेकंड का भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मैं यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो चूँकि हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, v² = u² + 2as। ओके, तो v की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20। u की वैल्यू दे रखी है 0। a की वैल्यू हमने निकाल ली 1/15 सॉरी। और हमें s ज्ञात करना है। 20 का स्क्वायर हो गया आपका 400, 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया,
2 अट्टे 15 एस। यहाँ से हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से। जब 15 इंटू में चले गए इसके 2s हो गया ये आपका। अब s को यहाँ पे रख के हमने 15 इंटू 400 अपॉन 2, 2 से 400 गई 200 बार। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकल आई हमारी 15 दूनी 30, 3000 मीटर की, ये मीटर में निकल के आएगी। ओके, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो अब दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, आराम से पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर की गति प्राप्त करती है। ज्ञात करें त्वरण। फर्स्ट में त्वरण ज्ञात करना है, उतने समय कार द्वारा तय की गई दूरी, और सेकंड में दूरी ज्ञात करना है। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ये बिल्कुल, बस थोड़ी बहुत वैल्यूज़ चेंज करिए, बाकी सब तो बिल्कुल सेम टू सेम है। तो उसे करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ दे रखी है उन सब चीज़ों को लिख लेते हैं। हमें क्या क्या दे रखा है। हमें दे रखा है कि इसकी प्रारंभिक स्पीड थी 18 किलोमीटर पर आवर, और 15 सेकंड में उसने अपनी स्पीड को बढ़ाकर कहाँ तक कर दी स्पीड अपनी स्पीड कर दी उसने 36 किलोमीटर पर आवर। प्रारंभिक स्पीड उसकी 18 थी और उसने अंतिम स्पीड उसकी 36 हो गई 15 सेकंड के अंदर अंदर। तो यहाँ पर टाइम सेकंड में दे रखा है, तो इन्हें भी हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। आपको पता है कैसे चेंज करते हैं, 5/18 से इंटू करके बड़े आराम से चेंज हो जाएगा ये। जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से इंटू कर देते हैं। तो हमें सब कुछ दे रखा है, हमें एक्सेलरेशन त्वरण ज्ञात करना है। तो फर्स्ट फॉर्मूले का यहाँ पे दोबारा यूज़ कर लेंगे हम बड़े आराम से। तो v हो जाएगा u + at। v की वैल्यू कितनी है 10, u की वैल्यू है 5। एक्सेलरेशन हमें ज्ञात करना है, टाइम 15 सेकंड का दे रखा है हमें। अब ये 5 इधर चले जाएगा, 10 - 5 = 15 है। 10 में से 5 गए तो 5 बचे, और ये 15 है इक्वल के, इसके इक्वल 15 है। तो a हो जाएगा 5/15, यानी कि 1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें दोबारा क्या याद करना है। अब सेकंड में कह रहा है हमसे हमें दूरी याद करनी है। तो दोबारा आपसे ये कह रहा हूँ, क्योंकि कार ने सीधी गति तय करी है। कार जैसे कैसी चली है, बिल्कुल सीधा चला है उसने, पीछे नहीं लौटा है वो। अगर पीछे नहीं लौटा है तो यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट ही डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। तो हम डिस्प्लेसमेंट याद कर लेंगे तो वो डिस्टेंस ही होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, इन दोनों में से कोई सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें सब चीज़ ज्ञात है। या तो ये वाला सेकंड फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं या थर्ड फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो थर्ड फॉर्मूला ईजी लग रहा है मुझे, तो थर्ड फॉर्मूला में यूज़ कर लूँगा बड़े आराम से। तो यहाँ पे इसे ज्ञात कर देते हैं। सेकंड कर रहे हैं हम, चूँकि हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करने जा रहे हैं, v² = u² + 2as। v की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ v की वैल्यू आपकी 10 का स्क्वायर, u की वैल्यू आपकी 5 का स्क्वायर + 2 इंटू एक्सेलरेशन हमारा 1/3 निकल के आया यहाँ पे। तो 1/3 यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, और डिस्प्लेसमेंट हमें ज्ञात करना है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस यहाँ पे दोनों इक्वल ही है ना, इसलिए 25 है प्लस 2/3s। तो यहाँ पे ये 3 इंटू होने के लिए चले गया 300 हो गया जी, और 2 गेट 75 + 2s। ओके, तो यहाँ से 75 उधर चले गया, 2s = हो जाएगा 300 - 75। तो 2s = हो जाएगा 225। तो s हो जाएगा 225/2। तो ये कम से कम निकल के आएगा 112.5 मीटर। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल गया है। तो थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, इसे आराम से पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन कह रहा है किसी कार पर ब्रेक लगाए जाने पर यह गति की विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के 2 सेकंड बाद रुकती है तो उतने समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो हमें क्या क्या दे रखा है, पहले उसे लिख लेते हैं।
ये थर्ड क्वेश्चन है। तो दिया क्या क्या है पहले से लिख देते हैं अब आराम से। हमें क्या क्या दे रखा है, हमें त्वरण की वैल्यू दे रखी है। त्वरण की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस बार इस त्वरण को माइनस में लेंगे। क्यों? क्योंकि ये ब्रेक लगाया है इस बार हमने स्पीड को बढ़ाया नहीं, इस बार हमने स्पीड को घटाया है। तो इस बार जब भी हम ब्रेक लगाते हैं तो हम त्वरण को माइनस में लेते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। और आगे ये बात और क्लियर होने वाली है। टाइम कितना होगा, 2 सेकंड का टाइम लिया है किस में, अगर ये समझ लीजिए कोई कार है, ये किसी स्पीड से चल रही है और मैंने इसे ब्रेक लगा दिया, तो कुछ समय के बाद क्या होगा, ये रुक जाएगी। 2 सेकंड बाद क्या हुई, ये कार रुक गई है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, अगर ये रुक गई है तो समझ लीजिए इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। क्योंकि समझ तो इसकी कोई स्पीड होगी ही नहीं ना, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। हमें ज्ञात क्या करना है, एस ज्ञात करना है, दूरी ये एस विस्थापन होता है, लेकिन यहाँ पे दूरी और विस्थापन दोनों सेम होंगे। अगर हम विस्थापन ही याद कर लेंगे तो वो दूरी के बराबर होगा। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हमें यू की बहुत ज़रूरत है। बगैर यू के हम विस्थापन ज्ञात नहीं कर सकते, तो हमें यू निकालना पड़ेगा। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी से हम यू निकाल सकते हैं बड़े आराम से। v की वैल्यू हमारी 0 है, u की वैल्यू हमारी, यू तो हमें ज्ञात ही करना है। एक्सेलरेशन हमारा -6 है और टाइम 2 सेकंड का है। तो बड़े आराम से u इक्वल टू आ जाएगा हमारा 12 मीटर पर सेकंड। अब u ज्ञात हो गया तो हम कोई सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। या तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दोनों में यू की ज़रूरत थी, इसलिए हमने यू ज्ञात करा है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू हमारी 0 का स्क्वायर, फिर u की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर प्लस 2। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी कितनी है 6, -6 लेंगे इसे, ठीक है। और विस्थापन कितना है, विस्थापन तो हमें निकालना ही है। 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 12 का स्क्वायर 144 होता है, ये -12 हो जाएगा, -12s इधर गई जाएगी, तो जब ये 12s हो जाएगी प्लस के 12s हो जाएगी, 12s इक्वल टू 144, तो s इक्वल टू आ जाएगा हमारा 144/12 यानी कि 12 मीटर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो अगले लेक्चर में हम और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो जब तक पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।